गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ लिया है फंडामेंटल में आपने देखा पीयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल कितने टाइप से बन सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट्स। ये बेसिक सारी चीज़ें जो पार्टनरशिप की बेसिक चीज़ें होती हैं ये हम लोगों ने फंडामेंटल में देखा। फंडामेंटल का मतलब ये होता है प्रिलिमिनरी बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोगों ने गुडविल का वैल्यूएशन देखा। गुडविल का वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी जरूरत होती है। अभी हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ भी जरूरत होगी, तो गुडविल का वैल्यूएशन बहुत जरूरी चीज है। फिर हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा। एक फर्म है एबीसी है, डी एडमिट हो रहा है, ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है। कोई पार्टनर जब एडमिट होता है तो रेशियो बदल जाते हैं, कैपिटल बदल जाते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। वहां भी आपने कई सारे टॉपिक देखे, वहां भी आपको कई सारी चीजें मिली, रिवैल्यूएशन, रेशियो, वहां भी गुडविल का वैल्यूएशन आया, गुडविल की जनरल एंट्रियां, कई सारी बातें आई। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यानी जिस तरीके से अगर ए प्लस बी दो पार्टनर है और सी एडमिट हो रहा है, वैसे ही मान लिया जाए कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तो इसमें वाई रिटायर हो सकता है, वाई बाहर जा सकता है। कोई भी पार्टनर बाहर कब जाएगा ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। एक पार्टनर अगर उसकी एज ज्यादा हो जाए, ज्यादा वर्क नहीं कर पाता हो, उसमें अनेबल होता हो, या वो बीमार हो गया हो, या उसे कहीं ज्यादा और पैसे अर्न करने के चांसेस मिल गए हो, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बाकी जो एक्स और जेड बचे, अगर मान लिया जाए कि वाई रिटायर हो रहा है, तो जो एक्स और जेड बचे इनसे उसकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो, डिस्प्यूट होता हो, किसी भी मैटर से, कोई भी रीजन से एक पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जाता है, हम लोग उसी को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी एक पार्टनर का रिटायर होता है तो एक बात हमेशा इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, या अगर सारे पार्टनर ये सोच लें कि हमें अपना रेशियो ही बदलना है, यानी कि चेंज रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये भी एक आपका चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। तो किसी भी रीजन से अगर पार्टनर्स आपस में कुछ भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेशियो चेंज करना है तो डीड चेंज होती है। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो बदलनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग जो टर्म्स कंडीशन रखेंगे, सपोज करो ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हुआ तो डीड में लिखना पड़ेगा ए बी सी पार्टनर इस फर्म में। सपोज करो एक्स वाई जेड पार्टनर थे, वाई रिटायर हो गया तो नया डीड बनेगा ना, उसमें लिखना पड़ेगा अब एक्स और जेड पार्टनर, इनकी ये कैपिटल, उनका ये रेशियो है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनर चला गया तो जो बाकी बचे अब उनके बारे में डीड बनेगी। तो डीड हमेशा चेंज होती है। यानी कि आप दो बातें समझिए कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता हो, रिटायर होता हो, डेथ होती हो, तो जो पार्टनरशिप है वो डिजॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब जब नया डीड बनेगा किसी भी रीजन से, किसी भी एक छोटा सा पॉइंट है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5% नहीं अब 8% देना है, डीड बदलनी पड़ेगी, डीड में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। तो जब भी डीड चेंज होती है तो इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप चल रही थी वो डिजॉल्व हुई, अब न्यू पार्टनरशिप बनी, न्यू एग्रीमेंट आया। एक चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां पे जब फर्म ही काम करना बंद कर दे, सारे लोग शट डाउन कर ले, तब उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना और
और पार्टनरशिप का डिजॉल्व होना, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, लेकिन जो उसका डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अरे फर्म चल रही है, एक पार्टनर आया गया मर गया, फर्म तो चल ही रही है, तो पार्टनरशिप डिजॉल्व हुई और फर्म ही बंद हो गई, अब खत्म सब कुछ, तो पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो गई। तो यहाँ पे आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आपके मल्टीपल क्वेश्चन में, और अगर हम जब उस चैप्टर में आएंगे तो वहां पे बताएंगे उसके डिफरेंसेज, आप अपने चैप्टर में देख भी सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको पहले ये बताएं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजों को ध्यान देना है। हमें रेशियो देखना है, रेशियो होता है यहाँ भी। गुडविल के बारे में देखना होगा, आपको एडमिशन बताएगी गुडविल की 5 एंट्रियां। गुडविल आया, वेन्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर, गुडविल विड्रॉ कर सकते हैं, गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल, और अगर ऑलरेडी गुडविल अपीयर्ड है देयर विल बी राइट ऑफ। तो वहाँ की 5 एंट्रियां थी, यहाँ पे 2 एंट्रियां हैं। एक तो एडमिशन वाली ही है कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड हो बैलेंस शीट में देयर विल बी राइट ऑफ, और एक रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने अपनी मेहनत से उस फर्म में जो गुडविल बना रखी है वो तो आपसे पैसे लेगा ही ना। यानी अगर XYZ पार्टनर है और Y फर्म छोड़कर जाता है तो वो X और Z से कहेगा कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी बनाई हुई गुडविल के कस्टमर तो आते रहेंगे, आप तो उसका फायदा उठाते रहेंगे, तो गुडविल का वैल्यूएशन करो और जो मेरा पैसा बनता है गुडविल के वो मुझे दे दो। तो गुडविल की एंट्री होती है। जो पार्टनर बच गए, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। वहां भी एक चीज होती है, जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। एक्चुअल एंट्री होती है गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, लेकिन हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहां भी रिवैल्यूएशन होता है और पार्टनर्स कैपिटल भी होता है, और फिर फाइनली न्यू बैलेंस शीट होता है। ये चीजें यहां भी देखी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो की। तो रेशियो की बातें हो रही हैं और हम लोग आगे फिर और कुछ करेंगे। रेशियो एडमिशन में क्या हो रहा था, 2 लोग थे, तीसरा आ गया, बाकी जो 2 लोग पहले से थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो कोई भी शेयर तो 1 ही होता है ना, कोई भी हिस्सा 100% ही होता है, तो हम उसी में से तो देंगे किसी को। मान लो तुम 2 लोग खाना खाने बैठे हो और मैं भी आ गया, आप मुझे भी खाना खिलाना चाहते हो, तो आप अपने उसी थाली में से निकाल के मेरे लिए भी अलग रखोगे। तो तुम जो पहले से खाने के लिए मटेरियल लेकर के बैठे थे वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया, यानी आपने सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे क्या होता है, गेन, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर बाकी लोग ले लेंगे। ऐसे समझो हम 3 लोग खाना खाने बैठे हैं और अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, तो मेरी थाली में जो खाना बचा है, जो आपको आइटम बहुत पसंद है, आप लोग आपस में क्या करेंगे, उसको गेन कर लेंगे। यहाँ पे होता है गेनिंग रेशियो। देखो तुम्हारे पास पहले 40% थे और 10% एक रिटायर हो रहा पार्टनर, उसका हिस्सा तुमने ले लिया, तो तुम्हारे पास अब कितने हो गए, 50। यानी ये क्या था, ओल्ड रेशियो। ये क्या है, तुमने गेन किया है, और ये क्या है, न्यू रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़े तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो
रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगर कोई न्यू रेशियो पूछता है तो न्यू रेशियो 50% है, इन दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए, यानी ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। और अब कोई पूछता है आपसे ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड ये है, तो न्यू में से क्या किए, गेनिंग को लेस किए, यानी कि न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। ये हमारे रेशियो के फार्मूले हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट करते समय इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आइए हम लोग अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, स्टार्टिंग का है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम उसको बोलेंगे उसी में सॉल्व हो जाएगा, उसको कुछ बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 654, कैलकुलेट न्यू रेशियो 654 और न्यू रेशियो पूछ रहा है। मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा तभी कर सकते हो, और अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं। When new ratio is not given in question, then old ratio is also sacrificing ratio. ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस हो जाता है। तो जब आपके पास लेस करने के लिए दूसरा है ही नहीं तो लेस क्या करोगे भाई, तो जीरो लेस करोगे। तो जब जीरो लेस करते हो कोई चीज तो इक्वल टू वैल्यू वही तो हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा 654 है रेशियो, और न्यू रेशियो बताओ। अगर ए रिटायर हो रहा हो तो ए बी सी, तो अगर ए रिटायर होगा तो क्या बचेगा 5:4। और अगर हम बात करें कि अगर बी रिटायर होगा तो क्या बचेगा 6:4। इसको छोटा कर लोगे। और अगर सी रिटायर हो रहा हो, वेन सी रिटायर, तो क्या बचेगा 6:5। तो ये मल्टीपल जैसा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है, हम आपको आपकी ही बुक से क्वेश्चन, आप बुक अपनी पहचानते होंगे, आपकी बुक से क्वेश्चन में ले रहा हूं। क्वेश्चन है फर्स्ट का भी, ABCD पार्टनर है और रेशियो 5312 है, कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर। तो 5312 रेशियो है, कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर, यानी ये भी गए और ये भी गए, तो क्या बचा 5:2। यही गेनिंग रेशियो भी है, यही न्यू रेशियो भी है। यहाँ पे यही न्यू रेशियो था और यही गेनिंग भी था, क्योंकि हमें दूसरा रेशियो नहीं मिला तो मैं लेस कहां से करता। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं सेकंड, आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। XYZ पार्टनर है, रेशियो है 231412, कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ एक्स रिटायर। तो रेशियो क्या है 231412। तो देखो डिनोमिनेटर पहले इक्वल करना जरूरी है, तब इस रेशियो को तुम ऐसे बोल पाओगे। यानी अगर ये 12 है तो इसको भी 12 बनाइए। तो 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से करोगे तो 8/12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/12, और ये तो 1/12 है, तो क्या बन गया 831। अब ये रेशियो सही प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब आप से पूछा है कि अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो अगर ये रिटायर हो रहे हैं तो क्या बचेगा 3:1। ये न्यू रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। रेशियो को वैसे आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे,
तो जानते भी होंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। मैंने एडमिशन में भी रेशियो में ज़्यादा एक्सप्लेन किया आपको। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई टॉपिक परेशान करे तो आप पिछला वीडियो देखने जाएंगे तो अपनी वो लिस्ट निकाल लें, जिसको इंडेक्स कह सकते हो, कंटेंट कह सकते हो, कि भैया किस टॉपिक का वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर क्या है। तुरंत जाएंगे और वीडियो नंबर डालेंगे, आ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिएगा फिर क्या कर सकते हो तुम। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है एबीसी पार्ट में, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आपको। एबीसी पार्टनर, इनका रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हो गया है, हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2। फाइंड आउट न्यू रेशियो। देखो यहाँ पे लिखा है 3:2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एबीसी पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो है और बी रिटायर हो गया। तो 4:3:2 ए बी और सी, बी रिटायर हो गया। तो जब बी रिटायर हो गया तो इसका जो रेशियो है ए और सी ने 3:2 में ले लिया। इसका रेशियो 3:2 में इन्हें ले लिया। इनका रेशियो कितना है 4:3:2 यानी कि 3/9। तो 3/9 का इन्होंने ले लिया है 3/5, 9/45। ये कौन लिया है ए। और 3/9 का 2/5, 6/45 कौन ले लिया है बी। तो ए का रेशियो पहले कितना था 4/9 और अभी कितना लिया 9/45। 45 एलसीएम हो जाएगा 29/45। और सी का पहले कितना था 2/9 और अभी कितना ले लिया 6/45। 16/45 यानी हो गया 29:16। आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। बच्चों हम लोगों ने थोड़े से न्यू रेशियो देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेनिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे। तब तक आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएंगे। नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपकी जब जो मीटिंग होती है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप अपने बुक्स के इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन देखने से भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग का रिटायरमेंट स्टार्ट हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, एडमिशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पुराने वीडियो देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कॉपी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए जो आपको बोल दिए जाते हैं।